बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे आसमान अपना सारा बोझ जमीन पर उंडेल देना चाहता हो। बूंदें नहीं गिर रही थीं, वे हथौड़े बनकर जमीन को कूट रही थीं। गांव के आखिरी छोर पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अनया चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा बारिश में धुल चुका था, बाल भीगकर उसके चेहरे से चिपक गए थे, लेकिन उसकी आंखें एक तक उस काली गहरी जंगल की ओर देख रही थीं। आज उसे वहां जाना ही था। 1। एक अजीब शुरुआत। 1 महीने पहले तक सब कुछ सामान्य था। गांव में रौनक थी। बच्चे मिट्टी में खेलते, बुजुर्ग चबूतरों पर गप्पे मारते और खेतों में हरियाली मुस्कुराती। फिर एक दिन अचानक से बारिश शुरू हुई। पहले दिन लोग खुश हुए, अच्छी बारिश होगी, फसल लहलहाएगी। दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा हो गई, पर कोई बात नहीं। तीसरे दिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर चौथे दिन गांव का बूढ़ा वैद्य बाबा भैरव गायब हो गया। 2। गुमशुदगी और डर। भैरव बाबा का घर खुला मिला। अंदर सब अस्त व्यस्त था। जड़ी बूटियां जमीन पर फैली थीं, दीवारों पर अजीब से निशान उकेरे गए थे और मिट्टी में दो काले पैर जो अंदर से बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। लोग डर गए। 5वें दिन प्रिया, गांव की स्कूल मास्टरनी, अपने घर से बाहर निकली और बोली, मैंने मां की आवाजें सुनी। उन्होंने मुझे जंगल से बुलाया। लोगों ने रोका, उसने नहीं सुना, वो भी नहीं लौटी। 3। अनया की यादें। अनया इस गांव की नहीं थी। वह शहर से यहां 3 महीने पहले ही आई थी, अपनी दादी के साथ रहने। शहर की भीड़भाड़ और अकेलेपन से दूर गांव का सुकून उसे भा गया था। लेकिन अब यह गांव सुकून नहीं, सन्नाटा बन गया था। हर कोई डर के मारे अपने घर में बंद था। बच्चे रोते थे, बुजुर्ग मंत्र बुदबुदाते थे। कोई भी जंगल की तरफ न देखता था, न उसका नाम लेता था। पर अनया जानती थी, कुछ है वहां, कुछ ऐसा जो सिर्फ बारिश में जागता है। 4। बुलावा। 30 दिन लगातार बारिश होती रही। 30 दिन तक हर तीसरे दिन कोई न कोई गायब होता रहा। अब गांव में केवल 11 लोग बचे थे और अब अनया ने भी आवाज सुनी थी। अनया, अनया। वो आवाज उसकी मां की थी जो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। लेकिन वो जानती थी ये कोई छलावा है, पर कोई तो है जो उसे बुला रहा है। 5। जंगल के अंदर आज रात अनया ने तय कर लिया, या तो सच्चाई सामने लाएगी या खुद खत्म हो जाएगी। उसने पुराने बाबा भैरव की डायरी उठाई, जिसे वह चुपचाप पढ़ रही थी पिछले कुछ दिनों से। डायरी में लिखा था, यह बारिश साधारण नहीं है, यह बुलावा है। एक आत्मा जाग चुकी है जिसे बंद किया गया था सदियों पहले। यह आत्मा सिर्फ पानी में बोल सकती है और आवाजों के जरिए लोगों को बुलाती है। अनया ने एक काला धागा बांधा, दिया जलाया और जंगल में उतर गई। 6। सत्य का चेहरा। जंगल में चारों ओर केवल पानी की टप टप थी और वह आवाज, अनया। लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। उसके कदम तेज थे, आंखें खोजती रहीं। कुछ दूर जाकर उसे एक गुफा दिखी। वो झुकी और अंदर गई। गुफा के अंदर अंधेरा, ठंडक और दीवार पर वही निशान जो बाबा भैरव के घर पर थे। बीच में एक पत्थर का गोल मंच था और उस पर रखा था एक शीशा। जैसे ही अनया ने उसमें झांका, उसे अपनी मां दिखी। मां, उसने कहा, यह मैं नहीं हूं। आवाज आई, फिर कौन है? वो जो सुनता है पर देखता नहीं, जो पानी में जीता है और आवाजों में खेलता है। अचानक से गुफा हिलने लगी। वो आत्मा जाग गई थी। 7। अनंत बारिश का रहस्य। अनया अब समझ चुकी थी, यह आत्मा सदियों पहले एक साधु द्वारा बंद की गई थी। उसकी शक्ति उसकी आवाज में थी और पानी उसका माध्यम था। जैसे ही वो कोई भावनात्मक आवाज सुनता, जैसे मां की पुकार, प्रेमी की पुकार, वो इंसान को अपने पास बुलाता और उसकी ऊर्जा खींच लेता। तभी बाबा भैरव ने अपने आखिरी पन्ने में लिखा था, केवल वह जो डर को पहचान कर भी आगे बढ़े उस आत्मा को शांत कर सकता है। उसे अपना नाम दो ताकि वो किसी और का ना ले सके। 8। अंतिम निर्णय। अनया ने वह शीशा उठाया। मुझे चाहिए तेरा नाम। आत्मा ने गरजती आवाज में कहा, मेरा नाम अनया है, पर तू मेरा नहीं ले सकता। मैं तुझे देता हूं तेरा ही नाम, विरुद्ध। तू अब किसी का नाम नहीं चुराएगा। जैसे ही उसने विरुद्ध कहा, पूरा जंगल कांप उठा। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी।
शीशा टूट गया। आवाजें शांत हो गईं। 9। गांव फिर जीवित सुबह हुई तो पहली बार सूरज निकला। गांव वालों ने देखा अनया कीचड़ में लथपथ जंगल के किनारे बैठी थी, थकी लेकिन जिंदा। उस दिन से बारिश बंद हो गई। लोग लौटे, जीवन लौटा। अनया अब सिर्फ एक शहर की लड़की नहीं थी, वो गांव की रक्षक बन चुकी थी।